जिला के पुलिस के मालिक एसपी से आंख मिला के कहता है कि यदि आप मराठी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर निकलिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है मेरे साथियों। ये झारखंड है जो आप यहाँ अरबों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुपचाप आपको सह लेते हैं। गनीमत है ये महाराष्ट्र नहीं तो ये छवि रंजन की छवि खराब कर देते अफसर लोग। आज झारखंड के सबसे प्राचीन जिला से सेनेट फाँक के बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड के लोगों का कलेक्टर मराठी और तमिलनाडु के तर्ज पर होगा ना, अच्छे डीसी छवि रंजन की छवि खराब कर देंगे। ये तो डरे से हमें लोग कि थोड़ा डरने लगे हैं, ये डर जाते हैं। एक मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और इन्हें खड़ा होना चाहिए क्योंकि इन्हें भी नहीं पता ये किस क्या पूर्वज क्या करते थे। जब बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में 1757, 1764 जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी समय हम लोग ढाल विद्रोह, चुहार विद्रोह करके अंग्रेजों को एक नंबर करवा दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। समस्या ये है कि हम लोग अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानना नहीं चाहते हैं। ये हजारीबाग की धरती आंदोलन की धरती है। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा है, याद कीजिएगा मेरे साथ। शायद वो 1925 था, मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है, दिल्ली चलो का। लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे, इस भीड़ में से एक एमपी चुनकर भेजेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लोग झारखंड के मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में हम वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि रोक न डिस्टर को यहाँ जाने दे, इनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांधी गदा, मुझको लौटा दे अर्जुन भीम। प्रधानमंत्री से आंख मिलाया था, जबकि मजे की बात है राज्यसभा सांसद कांग्रेस के तरफ से, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो हमको युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, हमको त्रिनेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रथी लिखी। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आए, केजरीवाल बन के आए, राहुल गांधी बन के आए, नीतीश बन के आए, बनर्जी ममता बन के आए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन के आए, हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि अडानी का पावर प्लांट यदि दिल्ली बांग्लादेश को जाना था तो गोड्डा में क्यों लगाए? हम उनसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि यही बूढ़ा घाट का गोड्डा जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है, वहाँ 0 पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे मेरा प्रधानमंत्री उत्तर दीजिए। हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या? अडानी का मतलब देश होता है क्या? यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का गांव में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है? अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज एनटीपीसी हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी
कंपनियां कोयला तोड़ने के लिए स्थापित है। आज जिस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आज यदि आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे। हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, बड़का गांव, केरेडारी और कुचचतरा का हिस्सा मिलाकर वहाँ 235 गांव विस्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे। आप समझ सकते हैं कितना अन्याय होगा। कौन बात करेगा? क्योंकि ये गूंगा सांसद बात करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि इनको मंत्री पद थमा दिया जाता है, यानी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाता है। इनकी हिम्मत भी नहीं है और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका एक इतना जमीन नहीं गिरा है मेरे साथ। कौन बात करेगा? इसीलिए हमारी पावली जोड़ा, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगना लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग तो करेगा, बुढ़ा लोग ऐसे में सूख जाता है। फिटनेस नाम की चीज है कि नहीं? सुनिए, तो डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर इस बात को ध्यान रखेगा। क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है, ये तो पढ़ने वाले छात्र, रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां को 80 साल 90 साल, देखिए हम बुढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की एक आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा, वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटे मोटी 2-4 को सांसद को उधार लीजिए, पीएमसी कितना होगा? 77 साल बढ़ाएगा, आइए से 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएमसी की आयु है लगभग 77 साल 80 साल, एक डीसी की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए, 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेहरा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे भीसी रहे, सामने वाला भीसी रहे चाहे भीसी रहे, घंटा डर नहीं है, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी, यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है, इसीलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी। तुम्हारी ही जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारे भाभी जी के, हम लोग भाभी लोग का खाना खाए, पत्नी है। माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भोगी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो बात जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए
अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से केवल देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे, अरे भाई जो योग्यता आपकी है वह योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 500 लेके आए हैं।